पेरोक्सिसोम को आज हम लोग देख रहे हैं। पेरोक्सिसोम जैसा कि नाम से पता चलता है कुछ ऑक्सी है, कुछ पेरी है, क्या है भाई? तो टाइटल हमारा है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम को भी डी डुवे ने ही और उनके एसोसिएट्स ने ही इसको डिस्कवर किया। इसके बारे में कहते हैं कि इसका लोकेशन मतलब प्रेजेंस जो है ना, फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब में ये मिलते हैं, ठीक है। एंड यीस्ट में भी मिलते हैं, ठीक है। पेरोक्सिसोम में इस तरह का कुछ भी अलग से होना बहुत मुश्किल है। और अगर एक लाइन में अगर बोलना इसको चाहे तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ मेजर साइट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन अगर गौर करें हम सब लोग तो ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म जो है ये दो ही सेल ऑर्गेनेल में ऑब्जर्व किया जाता है, एक पेरोक्सिसोम में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि जब माइटोकॉन्ड्रिया का विकास नहीं हुआ था तो पेरोक्सिसोम था जो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑक्सीजन करता था, क्योंकि उस वक्त जो धरती पर एनारोब्स थे, एनारोबिक बैक्टीरिया थे, और जैसे जैसे ऑक्सीजन का यूज होने लगा तो इस तरह के ऑर्गेनेल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ पेरोक्सिसोम। बड़ा एक क्रूशियल बात है इसमें। उसके बाद जो इसमें कुछ बातें आती हैं वो ये होती हैं, इट डिवाइड्स ऑफ डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा। इसके पास डीएनए आरएनए होता नहीं, देयरफॉर इट्स प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, इसके जो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, आर इनकोडेड न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियस में जो डीएनए है वही इसके प्रोटीन और एंजाइम को कोड करता है। साथ ही साथ क्या है कि चूंकि कोई भी डीएनए आरएनए ईटीसी की जगह हम और बढ़िया से लिख देते हैं राइबोसोम, कुछ भी अपना नहीं होता। तो यदि ये सब कुछ नहीं होता है तो ये तो प्रोटीन बना भी नहीं पाएगा अपने ऊपर। राइबोसोम नहीं तो अपने ऊपर भी नहीं बनवा पाएगा प्रोटीन। इसका मतलब होता है इट रिसीव्स, ये रिसीव करता है क्या? प्रोटीन्स फ्रॉम साइटोसोल एंड दूसरा कहां से? दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो जितना भी इसमें प्रोटीन है वो या तो इसको साइटोसोल से मिल गया है या फिर मिल गया इससे कहां से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जैसा कि नाम है इसका, ये ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ, ठीक है। और ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म से जुड़ा होने के कारण ये बहुत सारी खास बातों को रखता है। अगर हम लोग ओरिजिन कहें, ओरिजिन ऑफ पेरोक्सिसोम, तो कहते हैं ओरिजिन का भी अलग अलग बायोजेनेटिक पाथवे है। एक कहता है कि मेम्ब्रेन ऑफ पेरोक्सिसोम, जो पेरोक्सिसोम का मेम्ब्रेन है, हाँ, इसका सोर्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा है मैट्रिक्स ऑफ पेरोक्सिसोम,
मतलब कि इसके अंदर का जो मालो असबाब है उसकी बात करें, वो है फ्रॉम द साइटोसोल। पहले लिख दिया गया कि वह पेरोक्सिसोम में प्रोटीन्स का स्रोत जो है वो दो तरीके से है, साइटोप्लाज्म से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, यही बात यहाँ पे दिखाया गया। पेरोक्सिसोम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, यह है पेरोक्सिसोम। इसके मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स इसके मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स है इसका स्रोत है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अंदर जो मालोस्वाब भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा हुआ है, उसका स्रोत है साइटोप्लाज्म। कुछ ऐसे प्रोटीन्स या एंजाइम्स हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम्स, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम्स हैं उसमें एक है कैटालेस, दूसरा है यूरेट ऑक्सीडेज। ये एंजाइम सब सिर्फ यहीं मिलते हैं और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये दो बड़े पॉपुलर हैं, इसके अलावा भी दो हैं, एक है पेरोक्सीडेज, ये भी आपको यहां मिलता है, और एक है डी अमीनो ऑक्सीडेज। ये सब यूनिक है, इसमें मिलता है, लेकिन कैटालेज और यूरेट ऑक्सीडेज ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं और इनसे पेरोक्सिसोम की पहचान बनती है। जब आगे बात हम लोग करते हैं तो पेरोक्सिसोम को कैसे हम सेल में लोकेट या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेरोक्सिसोम कैन बी हम rather लिखें डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ सेल। एक सेल के अंदर अगर पेरोक्सिसोम को डिमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो कुछ मेथड है। जैसे पहला मेथड क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ 3-3 डायमिनो benzidine is carried out in the presence of हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये बेसिकली जो पेरोक्सिसोम होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म में ही सबसे ज्यादा भाग लेता है, ठीक है ना। तो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग 3-3 डायमिनो बेंजीडीन को ऑक्सीडाइज कर दें, इसका मतलब हम पेरोक्सिसोम में। सेकेंड भी है इसमें इम्यूनो केमिस्ट्री एप्लीकेशन। अगर हम लोग इम्यूनो केमिस्ट्री एप्लीकेशन करें, जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट में आप सब लोग जानते हैं, यही इम्यूनोलॉजी का बेसिक सिद्धांत है। तो मान लो कि एंटी कैटालेज प्लस ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, इसको हम किसी सेल के अंदर में डाल दें, तो जो पेरोक्सिसोम में एंजाइम है उस एंजाइम से जाकर क्या करेगा, ये जुड़ जाएगा और चमकने लगेगा। जब इसका हम फोटो लेंगे तो जहां पेरोक्सिसोम है वो चमकने लगेगा। क्यों चमकने लगेगा? क्योंकि एंटी कैटालेज जो है वो किससे बाइंड कर जाएगा, कैटालेज से। ये कैटालेज है और ये क्या है, GFP एंटी कैटालेज। तो आराम से जाकर उससे चिपक जाएगा और क्योंकि चमकेगा ये, तो सेल में जैसे ही चमका वैसे हम पकड़ लेंगे कि अच्छा यहाँ पर जो है पेरोक्सिसोम है। कितनी मात्रा में पेरोक्सिसोम है ये भी पता चल जाएगा, और इस प्रकार से हम इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आगे आती है
हमें कुछ एंजाइम्स के बारे में देखना चाहिए। सबसे पहला एंजाइम है इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है कैटालेज। हम लोग कैटालेज देख रहे हैं। कैटालेज जो है वह पेरोक्सिसोम का, मतलब क्या कहें उसका, लैंडमार्क एंजाइम। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, लैंडमार्क एंजाइम ऑफ पेरोक्सिसोम, लैंडमार्क एंजाइम। तो भाई क्या काम है इसका कैटालेज? किस तरह के काम को यह अंजाम देता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये एंजाइम दिखने में कैसा, ठीक है ना। कैटलेज के बारे में अगर छोटी छोटी जानकारियों को अगर हम थोड़ा सा संजोएं, इनका सिंथेसिस जो है, सिंथेसिस एट साइटोसोल, ये साइटोप्लाज्म में जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, उन फ्री राइबोसोम्स पर ये बनता है। कौन? कैटलोज। एंड देन ट्रांसपोर्टेड इनटू द पेरोक्सिसोम, और तब इसको पेरोक्सिसोम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके, चूंकि ये एंजाइम है तो प्रोटीन का नेचर होगा इसका। अगर उस पॉइंट से देखें तो वन पॉलीपेप्टाइड चेन है, चेन है। और जब ये साइटोसोल और ये है पेरोक्सिसोम, ये पेरोक्सिसोम है और ये साइटोसोल है, और इसमें ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? इस प्रोटीन का नाम है प्री कैटलेज। इसका ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर इस पर एक एंजाइम का उपयोग हुआ और इसने इसके एक छोटे टुकड़े को काट कर बाहर कर दिया। ये क्या हो गया? एक्टिव कैटलेज। अर्थात जब ये साइटोप्लाज्म में बनता है तो ये फंक्शनल नहीं होता है, ये इनएक्टिव रहता है। हम क्या कह रहे हैं? इसमें एक ऐसा हिस्सा होता है जिस हिस्से की जरूरत आगे नहीं होती। जब ये साइटोसोल में होता है उसमें ये हिस्सा रहता है और वो क्या करता है? इसको इनएक्टिवेट करके रखता है। जैसे इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है पेरोक्सिसोम में, वहां पर इसके लिए एक सुइटेबल एंजाइम होता है जो उस टुकड़े को काट कर इससे अलग कर देता है। जैसे काट के अलग किया वैसे ही एक्टिव हो जाता है, और जब एक्टिव हो जाएगा कैटलेज तो फिर अपना काम करेगा। तो साफ साफ बात है कि भाई ये साइटोसोल में बनता है, साइटोसोल में इसका इनएक्टिव स्टेट रहता है, फिर ये पेरोक्सिसोम में भेजा जाता है, पेरोक्सिसोम में इसको काट छांट के एक्टिव करा दिया जाता है। अब काट छांट के जब एक्टिव कराया जाता है पेरोक्सिसोम में, उसके आगे सुनिए कहानी। इन पेरोक्सिसोम trimming of inactive catalase occurs। इनएक्टिव को ट्रिम किया जाता है। फिर क्या किया जाता है उसमें? हिम इज एडेड, हिम इज एडेड। देखिए हिम इसमें ऐड किया गया। अब हिम में क्या आने के बाद क्या हो गया? कैटलेज में क्या है? हिम भी है। अब ये हो गया फंक्शनल कैटलेज, फंक्शनल कैटलेज। और फंक्शनल कैटलेज जो है वो क्या है? होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम है।
होलो मतलब कंपाउंड एंजाइम विथ अ हिम ग्रुप। हिम ग्रुप, हिम क्या होता है? हिम होता है फेरस आयन का एक पोरफायरिन रिंग देखो ये पोरफायरिन रिंग है, इसमें 4 पायरोल रिंग होते हैं। चारों पायरोल रिंग जो है आपस में जुड़ा रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है इससे, और ये जो है वो प्रोटीन से जुड़ा रहता है, इसे हम लोग हिम कहते हैं। तो सोचिए कि हिम प्रोटीन है और ऐसे 4 मिलकर, ऐसे 4 मिलकर, 4 ऐसे यूनिट मिलकर 1 टेट्रामेरिक कैटलेज बनता है। एक पॉलीपेप्टाइड से एक हिम जुड़ा, उस प्रकार से 4 पॉलीपेप्टाइड से 4 हिम जुड़ा और सब मिलकर क्या बनाया? एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर। और इसे हम लोग कहते हैं, ये जो है हमारा एक फंक्शनल कैटलेज है। देखिए 40% ऑफ द टोटल एंजाइम्स इन द पेरोक्सोसोम, पेरोक्सोसोम के अंदर में जितने भी 40% एंजाइम, जितने भी एंजाइम है उसका 40% कौन होता है? कैटलेज होता है। तो आप समझे कि कितना प्रिविलेंट है ये, बहुत प्रिविलेंट है। और कैटलेज का जब काम देखते हैं हम लोग तो मालूम है क्या है? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तोड़ता है किस चीज में? H2O एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में। क्योंकि ऑक्सीजन फ्री नहीं रह सकता है। ऐसा नहीं होगा कि पता चला कि आप ऑक्सीजन को फ्री कर दिए, ऑक्सीजन को भी लेने वाला वहां कोई रहता है। और लेने वाला कौन रहता है वहां पर? हाँ, हम कहते हैं कि उस ऑक्सीजन को भी रीयूज कर दिया जाता है ना। और ये रीयूज करने के लिए क्या करता है वो? कहीं से भी कुछ प्रोटॉन डोनर लेता है और लेकर वो काम कर लेता है। जैसे इसी इक्वेशन को देखो, मैं बैलेंस करता हूं, 2 हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल क्या हो गया? वाटर। बैलेंस एकदम हो गया। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन H2 का है और 2 हाइड्रोजन 2H का है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। ये जो हाइड्रोजन मिला वो कहां से मिला? डोनर से मिला। क्योंकि वाटर इज सेफ फॉर बॉडी, बट peroxide is harmful for the body and cell. So we cannot put peroxide or oxygen free in the cell because it can kill the cell. ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, इस विषय को बहुत ध्यान से सीखना और समझना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेरोक्सोसोम को खत्म करेंगे पूरी तरीके से, खूब बढ़िया से रीजनिंग बेस्ड इसकी स्टडी करेंगे।